हेलो दोस्तों, मैं माधव आप सभी का स्वागत करता हूं माधव NCERT क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा का हिंदी पाठ चलेगा 5। हम लोग 4 तक पीछे पढ़ लिए थे। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी को हमने देखा है। आज हम अभी के क्लास में हम सब पढ़ेंगे। रोज पाठ का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा सभी को देख लेंगे। आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है अगर चाहते हैं आप अच्छे अंक लाना तो, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफी प्रश्न ही पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी कृति अयज्ञ की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? तो वह है पल्लव। ये अयज्ञ जी की नहीं है। चलिए, दूसरा सवाल आप सबसे पूछा गया है, वो सवाल है आपका, कौन सी कृति अयज्ञ की है? चलिए, तो यहाँ पे 2 नंबर का आंसर भी आपको दिख गया होगा। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या फिर आलोचना है? बताइएगा। आप जानते हैं, आप लोग तो कमेंट कीजिए फटाफट, घबराइए नहीं, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। इससे आपका याददाश्त शक्ति बढ़ेगा कि आपको याद है और ताकत ही मिलेगा। तो इसका बी हो जाएगा, रोज है एक कहानी है। चलिए, अगला सवाल 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? मेरे भाई आप लोग जवाब दीजिए 4 का। तो 4 का जो आपका आंसर होगा अयज्ञ जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है ना। चलिए, 5 नंबर सवाल पूछा गया जिसका आंसर आप लोग देख चुके होंगे। देखिए, सबका आंसर नीचे दिया गया है तो आप लोग आके यहाँ पढ़ सकते हैं। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपन्यासकार। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अयज्ञ की माँ का नाम था, क्या नाम था माँ का? तो 6 का आंसर हो गया बी, वयंती देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल रूप से सही है। चलिए, 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, रोज कहानी की नायिका कौन है? भाई, रोज कहानी का नायिका मतलब होता है इसकी कहानीकार कौन है, यानी लड़की कोई लिखी है। तो 7 का आंसर होगा सी, मालती। नायिका है इसका नालती है। चलिए, 8 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन? देखिए, जो पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस पाठ के लेखक कौन है? बड़ा आसान आंसर हो जाएगा, अयज्ञ जी है। ऊपर में हमने आप सबको बताया था। बिहार बोर्ड परीक्षा कभी भी दीजिए, 2022 में दीजिए, 23 में दीजिए, सभी के लिए ये सब महत्वपूर्ण ही ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिए और क्लास को पूरा शिद्दत के साथ कीजिए, पढ़िए, तभी कुछ होगा। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। आपकी सफलता के पीछे ही लोग लगेगा। अगर सफल नहीं है तो आपके पीछे कोई नहीं लगेगा, है ना। तो 9 है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी लिखी हुई है? तो वो है आपका उसने कहा था। तो सॉरी, लेकिन उसने नहीं 9 का कला बी हो जाएगा, बी। ठीक है, रोज कहानी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बी वाला आंसर हो जाएगा। 10, अयज्ञ की मूलतः क्या थे? अयज्ञ जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ जी ये मूलतः क्या थे, यानी इसका मेन बात कौन थे? ये निबंधकार, उपन्यासकार, कहानी व्यंगकार। तो 10 का आंसर से ये कहानीकार थे, ये कहानी लिखते थे बहुत ज्यादा। 11 नंबर सवाल आप सबके सामने है, अयज्ञ जी ने इंटर कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो कहाँ से किए थे? तो वो किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कई बार सवाल पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके आंख मार के देख सकते हो। 12 का तो ए आंसर हो गया, आप लोग देख चुके होंगे। अयज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 में। बी ऑप्शन हो जाएगा, न कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। 13, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर एक कहानी के एक भाग लिए हुए एक सदस्य है, इसके पत्नी का क्या नाम है? इस कहानी का भाग लिए हुए एक है, तो इसका पत्नी का क्या नाम रखा गया था इसमें? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालती का नाम तो ऊपर में भी आपने सुना ही होगा। 14 प्रश्न है, अयज्ञ जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, रोज। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल रूप से करेक्ट है। 15 नंबर है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 15 का आंसर हो जाएगा बी, 4 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 5 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। मालती के पति थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करवा के आए थे, यानी करके आए थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, गैंग्रीन की। ठीक है, बहुत ही खराब बीमारी होता है ये।
मालती के पति का क्या नाम था? देखिए ऊपर हमने जाने थे परमेश्वर, सॉरी महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। ऊपर में हमने जाने थे महेश्वर। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन बी हो गया, विशेष दिक्कत नहीं है। 18 प्रश्न है, ज्ञानपीठ द्वारा अय्यर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ अय्यर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ के आधार पर। चलिए 19 नंबर है, अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद बंधु। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल रूप से सही है। चलिए 20 नंबर मेरे भाई जवाब देते चलिए सभी प्रश्न को, भागिए नहीं। अभी भागोगे तो फिर कब कहाँ जाकर रुकोगे? अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 20 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, पत्रिका सेवा में। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अय्यर का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है उसमें 7 मार्च 1911 में अय्यर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल तरह से सही है। भाई साहब अय्यर के पिता का नाम क्या था? अय्यर जी के पिता का नाम क्या था मेरे भाई? याद रखोगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी 100% सही, परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अय्यर की नहीं है? तो वही नहीं होगा जो इसमें अय्यर जी के द्वारा नहीं लिखा गया होगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, हरिघास क्षणभर। ऑप्शन सी। 24, कौन सी रचना अय्यर की नहीं है मेरे भाई? जवाब दो। 24 का आंसर हो गया आपका डी, तीरक्ष जो है इनकी नहीं है। ठीक है। 25 नवंबर सिंह का शायद। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो याद रखिए ऊपर में हमने बताया था रोज कहानी की नायिका जो है वो कौन है? तो वो है आपका मालती। ऑप्शन बी 100% सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 26, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है अतिथि बनकर? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, बहुत ही बड़ा दूर का लंबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा। 27 है, रोज कहानी घंटे के किस सरकन के साथ समाप्त हुई थी? किस सरकन के साथ समाप्त हुई थी? तो 27 का आंसर डी, 11 शस्त्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए डी हो गया सब क्वेश्चन फ्री। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? देखिए महेश्वर जो है वो फल लेकर आया था, ग्रेंगिन का प्रश्न करा कर लौटे थे तो कुछ फल हाथ में लेकर आए थे। तो कौन सा फल था इनके हाथ में? तो वो था आम था, आम, जिसको संस्कृत में कहते हैं आमरस। चलिए 30 तक प्रश्न देखेंगे इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ी थी? कौन सा पात्र? तो 30 का आंसर हो गया बी, मालती वाला पात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का हर एक प्रश्न है आप जिसका जवाब यहाँ पर दिया गया है आप आकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाकर के माधव NCERT क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहला ऑप्शन में जाकर के आपको 10th के अंदर जाकर के हिंदी में आ जाना है, आपको यहाँ तक पहुँच पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को अगर अभी तक नहीं दबाए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।